नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारा स्वास्थ्य ही हमारी पूंजी है और इसकी देख रेख करना हमारी ही जिम्मेदारी है। दर्शकों, आज के समय में कई बार देखा जाता है कि कई लोग अस्पताल जाने से घबराते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में अस्पताल जाने का मतलब होता है लाखों का खर्च उठाना, और इस खर्च को उठाने के लिए सारे लोग सक्षम नहीं हो पाते, खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत लोगों को एक साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवाने का मौका मिलता है, और साथ ही साथ उनको रहना, खाना, दवाइयाँ सारी चीज़ें मुफ्त में दी जाती है। तो चलिए इसी कड़ी पे बात करते हैं। आज आपको लिए चलते हैं गढ़वा के सदर अस्पताल में, जहां पर कुपोषित बच्चों को आयुष्मान भारत योजना से मिल रहे लाभ को दिया जा रहा है और साथ ही साथ उनका अच्छे तरीके से इलाज भी किया जा रहा है। खास तौर पर कुपोषित बच्चों के इलाज के लिए यहाँ स्थापित कुपोषण उपचार केंद्र की छवि बिल्कुल अलग है। सदर अस्पताल गढ़वा का कुपोषण उपचार केंद्र बच्चों के लिए संजीवनी के रूप में देखा जाता है। जोहार। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना है। अब तो 70 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को भी आयुष्मान का लाभ मिलने लगा है। इसी कड़ी में आज हम गढ़वा जिले के सदर अस्पताल पहुँचे हैं। यहाँ पर कुपोषित बच्चों का आयुष्मान के तहत किस तरह से इलाज हो रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए मिलते हैं यहाँ के डॉक्टर से और कुछ मरीजों से और जानने का प्रयास करते हैं कि आयुष्मान भारत योजना के तहत उन्हें कितना लाभ पहुँच रहा है। मेरा नाम किरण कुमारी, हम ग्राम कुसमाहा टोला उड़सुगी से आए हैं। देख रहे हैं कि आपके बच्चे को यहाँ एडमिट किया गया है सदर अस्पताल में। बच्चे को क्या हुआ है? बच्चे के कमजोरी था, पाँव में सूजन था, सर्दी खांसी था, तो कुछ सुधार हुई है। अच्छा। तो कितने दिनों से? आज हमरा 9 दिन हो गया। 9 दिन हो गया। तो अब स्थिति कैसी है इसकी? अभी तो सही लग रहा है। यहाँ पर डॉक्टर समय पर आकर देखते हैं, नर्स समय पर आकर देखते हैं? जी देखते हैं। यहाँ पर इलाज बेहतर होता है? जी समय पे होता है। समय पर होता है। तो बच्चे को खाने के लिए क्या क्या दिया जाता है? जब भी बच्चा मने रोता है दूध इन लोग को मिलता है पिलाने के लिए, और दवा भी समय से मिलता है। समय से मिलता है। तो आप लोगों के लिए, जैसे आपको भी तो यहाँ रहना पड़ता है, तो आप लोगों के लिए खाने पीने की क्या व्यवस्था है? क्या मिलता है आपको? आपको भी खाना मिलता होगा? जी खाना मिलता है। अच्छा। तो आप लोगों को जैसे पर डे जितने दिन एडमिट रहते हैं बच्चे, तो उसकी माँ को भी कुछ मानदेय दिया जाता है। आपको कितना पैसा मिलता है? हमको एक दिन का 130 रुपये मिलता है। 130 रुपये मिलता है। तो आप आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं? जी। तो आयुष्मान कार्ड बनवाने से क्या फ़ायदा होता है? उसका बनवाने से फ्री इलाज होता है। फ्री इलाज होता है। कितना पैसे तक का फ्री इलाज? 5 लाख रुपए तक। 5 लाख। कुंदरी से हैं। क्या नाम है आपका? पूजा देवी। पूजा देवी देखिए, आपके बच्चे को यहाँ एडमिट किया गया है। हाँ, कितने एडमिट दिनों से भर्ती है? आज 15-16 दिन हो गया। 15-16 दिन हो गया। क्या हो गया बच्चे को? मतलब चलती नहीं है, 3.5 साल से बेसी हो गया इसका। अच्छा। हाँ। तो यहाँ पर ये सदर अस्पताल में बेहतर इलाज हो रहा है? रोज मतलब दूध मिलता है और दवा मिलता है टाइम से। अच्छा। हाँ। डॉक्टर भी हाँ, डॉक्टर आते हैं, चेक करते हैं, नर्स भी आती है ना। तो आप आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं? मेरा नहीं बनल। नहीं बने तो क्यों नहीं बनवाए? हम लोग के पते नहीं था सर। पता नहीं था। तो बनवा लीजिए। तो इसमें क्या होता है कि 5 लाख तक का मुफ्त इलाज होता है। अच्छा। है ना? इससे फायदा होगा हम लोगों को। तो यहाँ पर जो भी इलाज होता है उससे आप संतुष्ट हैं, है ना? हाँ। तो आपको बच्चों के भीतर कुपोषण का मामला यहाँ अक्सर देखने और सुनने को मिलता है। कुपोषण के कारण बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास का प्रतिकूल असर पड़ता है। ऐसे कुपोषित बच्चों को सही समय पर इलाज कर उन्हें कुपोषण मुक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा लगातार कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जी, मेरा नाम अजहर इकबाल हुआ और मैं यहाँ डाइटिशियन हूँ, कुक कम केयरटेकर के पोस्ट पे पदस्थापित हूँ। अच्छा, सदर अस्पताल में आगे जो भी कुपोषित बच्चे जो आते हैं, आप डाइटिशियन हैं, तो किस तरह से बच्चों का ख्याल रखते हैं? छोटे बच्चे भी रहते होंगे, कुछ उम्र में थोड़े बड़े बच्चे भी रहेंगे, तो किस तरह से डाइट का आप उसका ध्यान रखते हैं, वो बताइए थोड़ा। सबसे पहले जैसे यहाँ पे कोई बच्चा आता है तो अगर सैम बच्चा आता है
तो उसको हम F75 देते हैं, चालू करते हैं। और ये अगर वो पास हो जाता है तो उसको हम F100 देते हैं। और बीच बीच में कभी खिचड़ी या हलवा वो सब मिलते रहता है बच्चों को। तो कैसे डिसाइड करते हैं किस बच्चे को क्या डाइट मिलना चाहिए? जैसे यहाँ पे 2 दिन जैसे जो बच्चा एडमिट हुआ तो वो उसको पहले हम लोग टेस्ट करते हैं। उसको TF एक जो होता है थेरेपेटिक फीड बोलते हैं उसको हम लोग देते हैं और उसको देखते हैं। अगर वो खा लेता है, बच्चा एब्जॉर्ब कर लिया, तो हम लोग उसको F100 फिर चालू कर देते हैं। अच्छा, जो भी कुपोषित बच्चे आते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी माँ के भी ठहरने की भी व्यवस्था होगा, उसके खान पान की। अगर सदर अस्पताल में इन सारी व्यवस्थाओं की बात की जाए तो क्या क्या सुविधा है? यहाँ पे सारी सुविधा है। यहाँ स्टाफ भी समय से आते हैं और बच्चों का केयर भी करते हैं। बच्चों का जांच भी होता है, फ्री में जांच होता है, एक्सरे भी होता है, सारा चीज़ होता है। और उसकी माँ को क्या मिलता है? उसकी माँ को 130 रुपया पर डे प्लस बच्चे लोग का दवा वगैरह सारा कुछ मिलता है। मिलता है जी। अच्छा, तो आप क्या कारण, आप तो डाइटिशियन है, तो क्या कारण है, आप क्या बताना चाहेंगे कि बच्चे को इस तरह से कुपोषित नहीं हो? जैसे बच्चा कुपोषित होता है उसकी माँ के गर्भ से ही, अगर उस समय ख्याल दिया जाए तो बच्चा कुपोषित नहीं होगा। जैसे तो गाँव खान- गाँव की अधिकतर महिलाएं निर्धन होती है, उतने ये नहीं होती, तो क्या होना चाहिए डाइट? उसके लिए जैसे ये शुरू से ही, जैसे बच्चा जब जन्म लेता है उससे 9 महीना पहले से ही माँ को केयर किया जाता है, जिसमें कि न्यूट्रिशन फूड जितना भी है उसको देना चाहिए और उसको विटामिन्स वगैरह जितना है वो सब देना तो चाहिए। बच्चे को खेलने वगैरह की, जैसे तुम बच्चे को मन लगे, उस सब की क्या व्यवस्था है? हाँ, वो सब के लिए टॉय बच्चों लोग के लिए आता है और ये बनाया हुआ है इधर, इसी में बच्चे लोग जो है खेलते हैं सब। इन्हीं कार्यक्रमों में से एक कुपोषण उपचार केंद्र भी है। 5 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों का यहाँ समुचित इलाज किया जाता है। कुपोषण उपचार केंद्र में 5 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों का समुचित इलाज और देखभाल किया जाता है, जिससे कुपोषण का शिकार हुए बच्चे काफ़ी हद तक स्वस्थ हो जाते हैं। सदर अस्पताल में निःशुल्क जांच होता है। शुरू में जब पेशेंट आता है, गर्भवती महिला आती हैं, तो पहले महीने में हम लोग उसका सारा स्क्रीनिंग करके, खून जांच करके, और उनको हम सलाह देते हैं कि वो महीना महीना हमारे यहाँ जांच पे आए। और जिस स्तर पे उसका जांच होता जाता है, हर महीना उनको यहाँ पे जांच सारा फ्री, दवाई फ्री मिलता है। और अगर कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन भी होता है, उसको कुछ ऐसा लगता है, तो हम लोग उसको और भी सलाह देते हैं कि इस तरह का परहेज करिए, ये खाइए, वो खाइए। जैसे जिसके प्रथम जो गर्भवती महिला होता है, जिसका पहला बच्चा आता है, वो लोग बहुत कुछ नहीं जानते हैं, तो उनको हम लोग शुरू के पहला 3 माह ही से ही उनको हमको बताना पड़ता है हर चीज़, कैसे रहना है, मौसम से कैसे बच के रहना है, क्या क्या खाना है और क्या क्या प्रिकॉशन लेना है और क्या क्या दवा है, किस किस महीने में जाता है, वो उनको बताते हैं। किस किस महीने में कौन सी जांच करवानी है। क्या क्या खाना है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। खाने के कौन सा बारे टेस्ट में होता है उसके बारे में बताइए। पहले महीने में आती है तो सबसे पहले हम लोग उसका पेशाब जांच करके कंफर्म हो जाते हैं कि उसको बच्चा है कि नहीं, क्योंकि बहुत कारण से भी कभी कभी महीना रुक जाता है। जब हम कंफर्म हो जाते हैं तो एक रूटीन जांच होता है एंटीनेटल के लिए गर्भवती महिला का। उसका ब्लड ग्रुप होता है, उसका हीमोग्लोबिन होता है, उनका HIV जांच होता है, मलेरिया जांच होता है, टाइफाइड जांच होता है, जो भी उनका तकलीफ़ है उससे रिलेटेड जांच होता है। फिर उनको हम लोग फॉलिक एसिड देते हैं 3-4 महीने के लिए, और वो महीना महीना उनको या तो यहाँ आ सकती है तो यहाँ दिखा सकती है, और नहीं तो वो अपने स्वास्थ्य केंद्र जहाँ भी है ANM से जाके अपना जांच करवाते रह जाइए। हर महीना ग्रोथ में भी उसका वज़न बढ़ना चाहिए, इसकी हम लोग उसको सलाह देते कि इस तरह से खाना खाइए कि आपको 9 महीने में कम से कम 9 से 11 किलो वज़न बढ़ना चाहिए। खाने में हम उनको शुरू के महीने में उनको अधिकतर लोगों को उल्टी होता है, तो हम लोग यही सलाह देते हैं कि उतना ही खाइए जो आप डाइजेस्ट कर सकते हैं। फिर 4-5 महीने के बाद उनका हम खाने का वो बढ़ा देते हैं स्तर कि आप ये लीजिए। हम लोग ज़्यादातर प्रोटीन, आयरन, विटामिन रिच खाना खाने बोलते हैं, जिससे उसका हीमोग्लोबिन बढ़ा रहे। हमारे यहाँ झारखंड में अधिकतर देखा जाता है कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो हम लोग चौथा महीना से आयरन, कैल्शियम निःशुल्क देते हैं। यहाँ भी होता है, स्वास्थ्य केंद्र में भी मिलता है। और फिर अगर बीच में अगर हमें पता चलता है कि पेशेंट का, बच्चे का ग्रोथ कम हो रहा है,
तो उन्हें हम और प्रोटीन डाइट खाने के लिए जैसे दाल हो गया और सोयाबीन हो गया, हरी सब्जियां हैं, वो खाने को बोलते हैं। गढ़वा सदर अस्पताल में संचालित कुपोषण उपचार केंद्र इस उद्देश्य में पूरी तरह सफल होता नजर आ रहा है। गढ़वा के कुपोषण उपचार केंद्र में अब तक हजारों बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाई गई है। कुपोषित बच्चों के डाइट और दवा का विशेष ख्याल रखा जाता है। यहाँ कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी बताते हैं कि इस केंद्र में 5 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों का इलाज तत्परता के साथ किया जाता है। कुपोषित होने का कारण एक ही है कि जो हमारे यहाँ खाना होता है उसमें सारा चीज़ होना चाहिए, लेकिन हमारे गांव में ऐसा होता है कि वो लोग चावल ले लेंगे ज़्यादा, कुछ सब्जी खा लेंगे। तो हमारे हिसाब से हमारा जो खाना कंप्लीट होना चाहिए, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब जितनी ज़रूरत होती है उस मात्रा में होना चाहिए। अगर ये खाएगी तो कोई भी बच्चा कुपोषित नहीं पैदा हो सकता। अगर हम सुविधाओं की बात करें तो सदर हॉस्पिटल में वैसी गर्भवती माता जी, जो सुदूर गांव से भी उनको आना पड़ता है, तो क्या क्या सुविधा आप लोगों को देते हैं? ऐसे तो सैया जुड़े रहती है, सैया खुद लेके आती है और जांच के लिए, और गर्भवती महिला का डिलीवरी में तो ममता वाहन आता है, लाता है, ले जाता है। अदरवाइज महीना जांच के लिए देती है। हमारे यहाँ 9 तारीख को एक प्रोग्राम होता है पासमा, जिसमें हम लोग सारा जांच सिलसिलेवार पूरा डिटेल जांच करते हैं उनको यहाँ पे कुछ खाने का भी दिया जाता है ताकि वो रह के 2-3 घंटे 4 घंटे अपना अच्छे से इलाज करा के जाए। हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड भी होता है, वो भी निःशुल्क है हर महीना। ऐसे तो यहाँ पे गांव से सब महिला तो नहीं आती, क्योंकि आपका सब सेंटर पीएचसी में भी सारा सुविधा उपलब्ध है। वैसे ही मरीज आती है जिसको कुछ दिक्कत होता है, जिसको लगता है कि अब हायर सेंटर जाए। मान लीजिए किसी का खून बहुत कम है, बच्चा बढ़ नहीं रहा है, जो हाई रिस्क आते हैं, किसी का बीपी बढ़ गया है या फिर कुछ रिलेटेड बीमारी उसको है, वैसी महिलाएं आती है सदर में। अदरवाइज जितना भी है फील्ड में पीएचसी है, सीएचसी में है, वहाँ सारा दवाई उपलब्ध है, वो वहाँ भी ले सकते हैं। आयुष्मान भारत का वही जिसके पास कार्ड होता है, ब्लॉक होता है यहाँ पे, और यहाँ सारा सुविधा उसको फ्री मिलता है। तो हमारे यहाँ सिजेरियन है, जो ऑप्स में होता है सिजेरियन वाला मिलता है, वो फ्री होता है। यही देना चाहते हैं कि जैसे ही आपको पता चला कि आपका महीना मिस हो गया है, गर्भधारण की स्थिति लग रही है, आप तुरंत यहाँ या अपने गांव के किसी भी सेंटर में जाके अपना पेशाब जांच करवा ले, और अगर बच्चा रुक गया है तो अपने सिस्टर से या वहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी या फिर सदर में आकर यहाँ आकर आप लोग अपना जांच करा सकते हैं। यहाँ एक भी पैसा नहीं लगता, सब निःशुल्क है, और कुछ भी दिक्कत होता है तो यहाँ पे हर तरह के डॉक्टर बैठे हैं, उससे रिलेटेड हम लोग उसका इलाज करते हैं। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से गढ़वा के सदर अस्पताल में कुपोषित बच्चों को आयुष्मान भारत योजना से जुड़ी लाभों को दिया जा रहा है और साथ ही साथ उनका इलाज बेहतरीन तरीके से किया जा रहा है। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं रामगढ़ के सदर अस्पताल में, जहां पर गर्भवती महिलाओं को भी आयुष्मान भारत योजना से जुड़ी सारी लाभों को दिया जा रहा है और साथ ही साथ उनका इलाज भी सही तरीके से किया जा रहा है। सदर अस्पताल रामगढ़ के प्रसव केंद्र में जिस प्रकार से सुरक्षित प्रसव को लेकर सुविधाएं बढ़ी हैं, उससे अब अस्पताल के प्रसव केंद्र पर आम जनों का भरोसा बढ़ गया है। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम आयुष्मान भारत में आप सबों का स्वागत है। अगर हम आयुष्मान भारत योजना की बात करते हैं तो भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, और इस योजना से लाभुक किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं, उन्हें अस्पताल में क्या क्या सुविधा मिल रही है, पहले की अपेक्षा वर्तमान में स्वास्थ्य सुविधाओं में क्या बदलाव हुआ है, इन सारे विषयों की जानकारी देने के लिए आज हम आप पहुँचे हैं सदर अस्पताल रामगढ़, और हमारे साथ यहाँ पे स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं कि इनके अस्पताल में क्या क्या सुविधा लाभुकों को दी जा रही है। हमारे यहाँ एक्चुअली सारी सुविधाएं फ्री है, सारी ब्लड टेस्ट से लेके अल्ट्रासाउंड सारी जांचें फ्री हैं। तो गर्भवती महिलाओं को कोई भी उसके लिए पैसे नहीं देने होते हैं, तो वो जब भी आती है सारी फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है, तो उनको सुविधा होती है कि वो सारी जांचें करा पाते हैं मुफ्त में। और रही बात इस जांचों में सारी ब्लड टेस्ट इंक्लूडेड रहती है, बेसिक से लेके अगर
कुछ एक्स्ट्रा जांचें हम लिखते हैं, जैसे थायराइड हो गए, वो भी यहाँ पे उपलब्ध है हमारे यहाँ पे, और अल्ट्रासाउंड तो है ही। तो हाँ, जैसे हम यहाँ पे ब्लड ग्रुप कराते हैं। ब्लड ग्रुप इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर वो RH नेगेटिव रहती है पेशेंट, तो उस स्थिति में अगर उनके हस्बैंड जो हैं अगर वो RH पॉजिटिव रहते हैं, तो गर्भवती महिला के गर्भाशय में RH पॉजिटिव अगर बच्चा ठहरता है, तो ऐसे स्थिति में मदर उसको एज एन फॉरेन ये कंसिडर करेंगी, और उस ऐसे स्थिति में जो एंटीबॉडीज़ मदर के अंदर बनती है वो बच्चे के लिए नुकसानदायक भी होती हैं। तो अगर हमें बेसिक जो हम टेस्ट कराते हैं, जिसमें हम ब्लड ग्रुप भी कराते हैं, तो इससे हमें मदर का RH फैक्टर पता चलता है और हमें फर्दर मैनेजमेंट प्रेगनेंसी को लेके आसान होती है। दूसरी है जैसे इन्फेक्शंस हो गए, वायरल इन्फेक्शंस, HIV हो गए, हेपेटाइटिस B हो गया, anti-HCV हो गए, ये इन्फेक्शन अगर मदर को होती है तो बच्चे में ट्रांसमिशन होने की भी चांसेस होती हैं। तो हमारे लिए एक चीज़ ये रहती है कि हम सारे प्रिकॉशंस जो भी अगर HIV पॉजिटिव है तो ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी हम स्टार्ट कर देते हैं, और डिलीवरी के दौरान भी हम इस बात के ध्यान देते हैं कि ये जो है इन्फेक्शन मदर से बेबी को ना जाए। दूसरी थायराइड्स वगैरह हो गई, थायराइड हाइपोथायराइडिज्म है, तो उसमें भी हम ये ड्रग्स स्टार्ट करते हैं। आसपास क्षेत्र के लोग वे सिर्फ गरीब ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से संपन्न परिवार के लोग भी अपने गर्भवतियों का प्रसव सदर अस्पताल रामगढ़ में करा रहे हैं। बेसिकली ये है कि हमें जैसे ही लेडी प्रेग्नेंट होती है, हमें फर्स्ट एक्चुअली उनकी एंटीनेटल विजिट होनी चाहिए हमारे पास, सो दैट हम ये देख पाएँ कि उनकी जो प्रेगनेंसी है, जैसे ही उनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, हमें कंफर्मेशन होनी चाहिए कि प्रेगनेंसी जो है वो बच्चेदानी के अंदर है, ना कि ट्यूब या एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो बोलते हैं। तो जैसे ही पेशेंट प्रेग्नेंट होती है 7 साढ़े 7 हफ्ते में एक्चुअली हमें पता हो जाता है कि प्रेगनेंसी जो है वो बच्चेदानी के अंदर है या बाहर है। तो इनिशियली तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो इम्पॉर्टेंट है ही, प्लस हम NT-NP स्कैन वगैरह भी अभी 11 से 13 हफ्ते के बीच में कराते हैं एनिप्लॉइडी स्क्रीनिंग के लिए, बट क्योंकि वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है तो हमारे यहाँ पे वो फैसिलिटी अभी अवेलेबल नहीं है। बट अगर पेशेंट वैसे हिस्ट्री देती है कि प्रीवियस बेबी डाउन सिंड्रोम है या एनिप्लॉइडी वही कुछ रहा है, तो फिर हम वो बाहर से पेशेंट को कराते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इम्पॉर्टेंट है ही, और सेकंड ट्राइमेस्टर में 18 से 20 हफ्ते के बीच में लेवल 2 स्कैन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, सो दैट बेबी उस टाइम पे बच्चा वो जो होता है बच्चा इतने आइडेंटिफिएबल पीरियड में रहता है कि हम एक एक चीज़ स्कैन कर सकते हैं कि उनकी बनावट कोई मैलफॉर्मेशंस तो नहीं है, स्ट्रक्चरल एनॉमलीज तो नहीं है। तो उस पीरियड पे भी एक स्कैन होना बहुत ज़रूरी होती है, लेवल 2 स्कैन। और लास्ट ट्राइमेस्टर में तो हम करते ही हैं, सारी ग्रोथ कैसे रहा है बेबी का, IUGR तो नहीं है, ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है, एंड उसके अलावा हम लाइकर देखते हैं, प्लेसेंटा का पोजीशंस वगैरह देखते हैं कि कोई प्रीविया तो नहीं है पेशेंट को, या क्रीटा वगैरह अगर वो प्रीवियस LSCS रही हो तो। किस प्रकार सरकार की जन कल्याणकारी फैसले सीधे जनता और खासकर ज़रूरतमंदों को पहुंचता है, इसकी वानगी भर है सदर अस्पताल रामगढ़ स्थित मातृ एवं शिशु केंद्र। यहाँ संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के साथ साथ सुरक्षित मातृत्व के सपने को साकार करने में सफलता मिल रही है। हम वैसे पेशेंट को बेड रेस्ट एग्जैक्टली नहीं बोलते, वो सारे फिजिकल एक्टिविटीज़ जो अपना करती हैं वो तो करना ही है उन्हें। रहा उनको न्यूट्रिशियस डाइट लेना होता है, जैसे हरा साग, ये वेजिटेबल्स हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, प्रोटीन लेने होते हैं, दाल वगैरह, और प्रोटीन के जितने भी सोर्स है, अगर वेजिटेरियन है तो ऑब्वियसली वेजिटेबल्स वगैरह लेंगी, अदरवाइज नॉन वेजिटेरियन है तो वो नॉन वेज वगैरह भी लेना है उन्हें। और बैलेंस डाइट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कार्ब बस ले रहे हैं, ऐसा नहीं, सारा चीज़ वो होना चाहिए, बैलेंस्ड वे में होना चाहिए। प्रोटीन सब चीज़, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गए एंड कार्बोहाइड्रेट। थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑल्सो वो कर सकते हैं, जैसे आधे घंटे की मॉर्निंग वो ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। हाँ,
ये है कि हमारे यहाँ 108 एम्बुलेंस की फैसिलिटी है, ममता वाहन भी अवेलेबल है। तो पेशेंट आती है, ममता वाहन उनको लेके आती है यहाँ पे। और रही डिलीवरी की बात, तो डिलीवरी जो है हमारे यहाँ 24/7 फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर पेशेंट नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा रही है तो ऑब्वियसली हम नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं उन्हें। और अगर रहा ज़रूरत होती है सिजेरियन सेक्शन की, तो हमारे पास 24/7 टीम मौजूद रहती है सिजेरियन के लिए। एक डॉक्टर के रूप में ये योजना तो बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे गर्भवती महिलाओं को सारी जांचें मुफ्त होती हैं। और सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़, जैसे यहाँ पे हॉस्पिटल स्टेज, सब चीज़ मुफ्त है यहाँ पे। इनको डाइट भी मिलती है यहाँ पे, एंड जो है एडमिशन्स वगैरह कुछ भी, वैसे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि सदर अस्पताल रामगढ़ में प्रत्येक दिन सभी वर्ग समुदाय की गर्भवती महिलाओं की बड़ी संख्या में भीड़ जमा रहती है। टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण है। और बच्चे जब डिलीवरी हो जाता है तो पहला टीका तो BCG का लगता है, OPV और हेपेटाइटिस B का लगता है। तो उसके बाद में 6 महीना में वही टीका लगता है उसका दोबारा, फिर 14 सप्ताह में लगता है, फिर 9 महीना में ये खसरा का लगता है। तो सदर अस्पताल में टीकाकरण की क्या व्यवस्था है? टीकाकरण की सारी व्यवस्था है वहाँ पे, अलग विभाग है टीकाकरण व्यवस्था वहाँ पे। तो टीकाकरण में कहा था कि कोल्ड चेन को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, कि कोल्ड चेन मेंटेन। हाँ, कोल्ड चेन तो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। क्या नाम है आपका? जय भारती कुमारी। कहाँ से आई हैं? कुंदरू कला से। अच्छा, सदर अस्पताल की बात करते हैं तो यहाँ पे इलाज की क्या व्यवस्था है? इलाज की क्या व्यवस्था है? सब चीज़ व्यवस्था है। बढ़िया इलाज होता है जी। आपके पास आयुष्मान कार्ड है? आयुष्मान कार्ड है। क्या फ़ायदा होता है आयुष्मान कार्ड से? आयुष्मान कार्ड से क्या फ़ायदा होता है? जिसके पास आयुष्मान कार्ड होता है उसका फ्री में इलाज होता है, मुफ्त में। मेरा हम शुरू से ही आ रहे हैं। हाँ, जब से यहाँ पे अच्छा इलाज होता है और यहाँ का दवाई मेरा सुनता है, इसीलिए हम यही पाते हैं। आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति ड्राइवर है। ड्राइवर? वैसे तो कहा जाए तो नहीं करा पाते, क्योंकि अधिकतर जहाँ पे इलाज करवाना चाहे वहाँ पे ज़्यादा फीस भी है और आधा वहाँ पे ही टाइम लग जाता है। यहाँ पे थोड़ा लेट से होता है पर हो जाता है। आयुष्मान कार्ड आपके पास है? नहीं, हाँ है, बनवाए हैं, लेकिन शादी के बाद अभी फिर से नया अपडेट नहीं करवाए। तो आयुष्मान कार्ड से क्या फ़ायदा हो रहा है? उसमें ये है कि आपको बहुत बड़ा अगर बीमारी है तो उससे इलाज का जो पैसा होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। क्या नाम है आपका? अंजलि कुमार है। कहाँ से आई हैं? चितरपुर से आए। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस अल्ट्रासाउंड करते तो यहाँ चेक करवाने, बस जांच करवाना है। यहाँ पे डॉक्टर जो उनका कैसा व्यवहार होता है? अच्छा से देखती हैं? अगर कोई दिक्कत होता है? अच्छा से देखती है, बताती थे। हम तो यहाँ तो सदर दूसरा बार आए हैं, जिंदगी में दूसरा बार आए हैं। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को उनकी बीमारियों का इलाज करवाने में काफ़ी हद तक राहत मिली है, काफ़ी आसानी मिली है। खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर थे, अब वो खुल करके अपनी बीमारियों का इलाज करवा पा रहे हैं और साथ ही साथ अब अपनी बीमारियों को लेकर के उनको जूझना नहीं पड़ रहा है। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आपने भी इस योजना का लाभ लिया होगा। अगर आपने इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो तुरंत इस योजना का लाभ लें और अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे तरीके से मुफ्त में करवाएं। दर्शकों, एक ज़रूरी बात आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो सबसे पहले आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा और आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपको अपने किसी भी नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जाना होगा, जहाँ पर आपको आयुष्मान मित्र मिलेंगे जो कि आपको आयुष्मान कार्ड बनाने में पूरी सहायता करेंगे। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आप भी इस योजना का लाभ लेंगे और अपने बीमारियों का इलाज अच्छे तरीके से मुफ्त में करवाएंगे। तो हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।